जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग और आज आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जो हम देखेंगे ये हमारा स्पर्धा पब्लिकेशन किताब से, आप यहाँ थंबनेल देख लिए होंगे। स्पर्धा पब्लिकेशन किताब से ये जो सामान्य ज्ञान और समसामयिकी जो बिहार रिलेटेड है उसको आज हम करंट जो है बिल्कुल सारे डिस्कस करेंगे। और आज हम जो बिहार का एक बेसिक परिचय इसके बारे में हम जानेंगे कि बिहार का भौगोलिक विस्तार वगैरह सब क्या है, जनसंख्या दृष्टि से कितने नंबर पे है, ये सब जो है थोड़ा हम स्ट्रक्चर बेसिकली बिहार का आज हम इस वीडियो में समझेंगे। गाइज, इसका वीडियो का जो पीडीएफ है आपको फ्री में टेलीग्राम वाले चैनल पे हमारे प्राप्त हो जाएगा। बट अगर आपको इस पूरे बुक का पीडीएफ चाहिए तो हमें मैसेज करें और ये पूरे बुक का पीडीएफ जो है गाइज थोड़ा सा पेड रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है थोड़ा सा बात को समझेंगे। तो मिनिमम चार्ज आपको 30 रुपीज इस बुक के लिए पेड करने पड़ेंगे और 9708351194 इस पे आप लोग हमें मैसेज करें, पेमेंट करें, उसका स्क्रीनशॉट लेके इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर दें, आपको हाथों हाथ पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और इसमें जो जितने भी एक्सक्लूसिव जो कोचिंग क्लासेस के जैसे दृष्टि है, आस्था आईएएस है, परफेक्शन आईएएस है, ये जो पेड क्लासेस इन लोगों के चलते हैं ना, तो पेड जो जितने भी इन लोग के प्रैक्टिस सेट होते हैं ये आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें आप 70 रुपीज़ मिनिमम चार्ज करके 67 बीपीएससी तक के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं और इसमें मोर देन दैट 15 से 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे और उससे भी ज़्यादा और भी कंटेंट आपको इस वाले प्रैक्टिस सेट में दिए जाएंगे। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है पेड ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन कर लें। ये वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे बाकी सारे जितने भी पीडीएफ फ्री वाले हैं ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ यहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इस वाले लोगों पे टैप करें और ज्वाइन कर जाएं। 1400 प्लस बच्चे हैं ऑलरेडी हमारे साथ अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं, आप भी आके जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बिहार एक परिचय, आप यहाँ पे पूरा यहाँ पे सब कुछ पढ़ सकते हैं। चलिए तो थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और तरीके से दिख जाए। चलिए ठीक है, सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। देखिए स्थापना कब हुआ था बिहार का, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछता है बीपीएससी में, ठीक है ना। स्थापना देखिए 1 अप्रैल 1912, ठीक है 1912, राइट। और अगर बात किया जाए कि इससे कब अलग हुआ उड़ीसा, तो उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। देखिए इसकी स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को, ठीक है 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस हम मनाते हैं। ये वाला दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत बार पूछता है, कॉमन से क्वेश्चन है और गलती भी करते हैं हम लोग, बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजधानी, राजधानी इसकी है पटना, उच्चतम न्यायालय भी है पटना और राजकीय भाषा की बात करें क्या है, हिंदी है राजकीय भाषा, ठीक। द्वितीय राजकीय भाषा यानी सेकंड नेशनल मतलब जो हमारा बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज उर्दू, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि राज्य की अन्य भाषाएं, इन दोनों के अलावा यहाँ पे मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, मगही, वज्जी और अंगिका, ये जो 4 लैंग्वेजेस हैं ये यहाँ पे प्रमुखता में बोले जाते हैं। चलिए प्राकृतिक चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो राजकीय पशु क्या है, बिहार का बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय पुष्प गेंदा का फूल, देखिए ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल है अपना, ठीक। राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष। आप लोग ये चीज देखते होंगे, बिहार एसआई का जो लोगो रहता है ना, बिहार एसआई का जो लोगो देखेंगे तो देखेंगे एक ब्लू कलर का लोगो रहता है और एक पेड़ का रहता है, तो यही बोधि वृक्ष है, इसी का वो पिक्चर रहता है। राजकीय मछली क्या है, मांगुर मछली, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए राजकीय मछली मांगुर मछली है। भौगोलिक परिचय की बात करें, चलिए तो इसका अक्षांशीय विस्तार देखिए 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड से है और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है, ठीक। देशांतरीय इसका विस्तार की बात करें 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। इसका आकृति क्या है, आयताकार है, इसकी आकृति जो है आयताकार है, ठीक। कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्यों में स्थान इसका देखिए 12वें नंबर पे, तेलंगाना के बनने के बाद ये किस नंबर पे आ गया है, 12वें नंबर पे आ गया है, ठीक है ध्यान रखिएगा। देश के टोटल क्षेत्रफल का 2.86% अकेले ये कंज्यूम करता है हमारा बिहार लैंड एरिया, ठीक है। लंबाई उत्तर से दक्षिण में बिहार की है 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 483 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण में यानी कि ये उत्तर, ये आया आपका दक्षिण, ठीक है। उत्तर और दक्षिण कितने बोल रहा है, 345, ठीक। अब यहाँ क्या बोल रहा है, पूरब से पश्चिम, ये आया पूरब, ये गया पश्चिम, क्या बोल रहा है, कितना, पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा ये है इसका विस्तार। चलिए औसत ऊंचाई 52.73 मीटर यहाँ पे इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है, यानी 173 फीट की ऊंचाई हो गई। और सीमाएं जो है उत्तर में नेपाल से दक्षिण में झारखंड से पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश से इसकी टच होती है बिहार की। जलवायु कैसी है यहाँ पे, मानसूनी जलवायु है, क्लाइमेट। औसत वर्षा यहाँ पे देखिए 112 सेंटीमीटर जो है सालाना औसत वर्षा एवरेज बारिश हो जाती है। कुल वन का क्षेत्रफल की बात करें तो 7,305.99 वर्ग किलोमीटर, यानी कि पूरे हमारे भारत में 7.76% अकेला वन यहाँ पे एक्वायर होता है। ऊसर और गैर कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो 4,317 वर्ग किलोमीटर है, टोटल 6.61%। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि कितनी है, तो 17,186 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 18.36% हो जाएगा। भू क्षेत्र कितना है, तो
13,662 वर्ग किलोमीटर यानी 14.16% इसका है। जल क्षेत्र की बात करें 3,524 वर्ग किलोमीटर यानी कि टोटल 3.77% हो गई। और कृषि योग्य बंजर भूमि ये कितनी है 444 वर्ग किलोमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्थायी चारागाह कितना है। स्थायी चारागाह की बात करें तो देखिए 151 वर्ग किलोमीटर यानी 0.16% होता है स्थायी चारागाह। विविध पेड़ और बगीचा ये 2,481 वर्ग किलोमीटर का है, लगभग 2.65%। ठीक है। चालू परत भूमि 8,680 वर्ग किलोमीटर, लगभग 9.27% ये हो गया। और अन्य परत भूमि जो है 1,191 वर्ग किलोमीटर, 1.27%। कुल गैर कृषि में प्रयुक्त भूमि 40,666 वर्ग किलोमीटर हो गया। टोटल हमारे कंट्री में 43.45% की बात हो रही है, सॉरी टोटल राज्य के एरिया की बात हो रही है। ठीक है, कुल गैर कृषि भूमि टोटल राज्य बिहार राज्य में देखिए कुल गैर कृषि भूमि जो है 43.45% कुल गैर कृषि भूमि है। शुद्ध बोया क्षेत्र ये 52,929 वर्ग किलोमीटर यानी कि राज्य में 56.55% ये हो गया। कुल बोया क्षेत्र 76,544 वर्ग किलोमीटर यानी कि 81.8% ये हो गया। ठीक है। और स्रोत ये जो है आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय बिहार सरकार के द्वारा ये जो सारे जो डाटा है ये इकट्ठा किए गए हैं, तो यहाँ पे स्रोत भी लिख दिया गया है, आप ये समझ सकते हैं कितना ऑथेंटिक स्रोत है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र देखिए 64.41 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है ये टोटल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है हमारा, किशनगंज है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ, किशनगंज में, और सबसे कम औरंगाबाद में। सर्वाधिक गर्म जिला कहाँ, गया, और सबसे ज़्यादा ठंडा जिला भी गया ही। ये तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, आराम से याद हो जाएगा। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना क्या है, गंडक परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या बिहार में 43 राजमार्ग हैं बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सितंबर 2020 तक का डाटा यहाँ बोला जा रहा है, यहाँ तक का अवेलेबल है। 5,475 किलोमीटर टोटल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई हो गई, ये 2020 तक का डाटा है सितंबर में। राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई तो 4,006 किलोमीटर सितंबर 2018 तक का ये डाटा है। रेल राजमार्गों की लंबाई 3,730.57 किलोमीटर, ये 10 दिसंबर 2016 तक का डाटा अपने पास अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, प्रशासनिक परिचय देख लेते हैं। प्रमंडलों की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो 9 प्रमंडल है। कौन कौन, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर, ये टोटल जो है हमारे प्रमुख प्रमंडल हैं। ठीक है। जिलों की संख्या 38 है। ठीक है, 38 जिले अपने बिहार में, आप सब जानते होंगे कौन कौन जिले हैं। पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान व गोपालगंज, ये टोटल 38 जिले आप लोगों ने देखे। अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 101, ध्यान रखिएगा। अनुमंडल कितने, 101। प्रखंड की संख्या कितनी है, 534। राजस्व ग्रामों की कुल संख्या कितनी है, तो 45,098 राजस्व ग्रामों की कुल संख्या। महानगरों की संख्या कितनी है, पटना टोटल 1, यानी पूरे बिहार में सिर्फ एक ही महानगर है, महानगर की संख्या सिर्फ एक को ही प्राप्त है बिहार में। पुलिस जिला कितना है, तो 44। ठीक है, 40 सिविल पुलिस और 4 रेलवे पुलिस जिला, तो टोटल 44 पुलिस जिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा। पुलिस स्टेशन 853 है, 813 सिविल पुलिस और 40 स्टेशन रेलवे पुलिस स्टेशन के। ठीक है, टोटल 853 हो गए। शहरों की संख्या कितनी है, 199 शहर है हमारे बिहार में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की संख्या कितनी है, तो टोटल 19 है, जहां 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या है। चलिए राजनीतिक परिचय देख लेते हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या बिहार से कितनी है, 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6। कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ, मतलब गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ये सारे जो है ना लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व्ड एरिया है, रिजर्व सीट है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 16। देखिए लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, ध्यान रखिएगा, पूछता है, भूलना नहीं है। विधानमंडल द्विसदनात्मक है यहाँ पे हमारा, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। ठीक है, विधानसभा में अपना जो है, अभी देखिए विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, 75। विधानसभा में 243, विधान परिषद सिर्फ 75। ठीक है। विधानसभा ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 39 है। ठीक है। विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें 2 हैं, कौन सा है, कटोरिया और मनहारी, इसी दो जातियों को जो है यहाँ अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में रिजर्वेशन मिला हुआ है। जिला परिषद कितने हैं, तो 38। ठीक है, जिला परिषद 38 है। जिला परिषद सदस्य 1,162 है। कितने हैं, 1,162 जिला परिषद है। नेक्स्ट देखिए पंचायत समिति कितने हैं, 534 है पंचायत समितियों की संख्या। ग्राम पंचायत कितने हैं, तो 8,474। ग्राम कचहरी 8,463। ग्राम सदस्य 1,15,876। ग्राम कचहरी 1,15,876। पंचायत समिति सदस्य 11,566। ग्राम पंचायत सरपंच 8,463। न्याय मित्र कितने हैं, तो 8,463। ठीक, और ग्राम पंचायत सचिव 8,474। जिला पंचायत राज अधिकारी की संख्या की बात करें तो टोटल 38 है।
ठीक है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको जल्दी मिलेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है सब। पंचायत राज अधिकारी की बात करें कितना है, 516 टोटल, ठीक है। और पंचायत में महिलाओं के आरक्षण 50% दिया गया है। नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है, 17, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिए। नगर निगम हमारे बिहार में कितने हैं, 17 टोटल। कहाँ कहाँ है, पटना, गया, आगरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, सासाराम, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी और समस्तीपुर। ये टोटल 17 नगर निगमों की मैंने आपको संख्या बता दी। नगर परिषद की कुल संख्या कितनी है, तो 47 पुराने और 40 नए, टोटल मिला के 47, ठीक है। नगर परिषदों की टोटल संख्या 87, ठीक है। नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, 48, और पुराने 48 और नए 103, टोटल 151। नगर पंचायत टोटल 151, नगर परिषद 87, ध्यान रखिएगा डाटा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आर्थिक परिचय। इसका आर्थिक परिचय क्या है, देखिए सकल घरेलू उत्पाद 2019-20 में वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी थी, 10.5% थी। सकल ग्रॉस राज घरेलू उत्पाद 2019-20 के हिसाब से चालू मूल्य पर 6,11,804 करोड़ रुपए के हुई। और नेट राज घरेलू उत्पाद यानी कि निवल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें 2019-20 में चालू मूल्य पर 5,62,710 करोड़ का हुआ। देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष से बढ़ोतरी यानी ग्रॉस प्रॉफिट 54,314 करोड़ रुपए की हुई है सरकार को। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक कृषि एवं संबंध, द्वितीयक उद्योग तथा तृतीयक सेवा क्षेत्र में क्रमशः योगदान की बात करें बिहार में कितना रहा है, तो 19.5%, 20.3% और 60.2%, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे द्वितीय में 19.5, तृतीय में 20.3 और प्राथमिक में 19.5, द्वितीय में 20.3 और तृतीय में 60.2% के आसपास। प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में चालू मूल्य पर कितना था, तो 50,735 रुपया है ना, प्रति व्यक्ति आय 2019-20 के हिसाब से बताया जा रहा है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 20% राजकोषीय घाटा, ठीक है। राज्य में राजस्व अवशेष कितने 2019-20 के हिसाब से 699 करोड़ के आसपास। राज्य में राजस्व अधिशेष की बात करें तो 699 करोड़, ठीक है। चलिए कुल परिवारों की संख्या 2011 के हिसाब से 189 लाख है, ठीक है। कुल परिवारों की संख्या 2011 के हिसाब से, अब जनगणना पे हम लोग आ गए, तो 189 लाख परिवार हमारे बिहार में एग्जिस्ट करते हैं। राज्य कर्मचारियों की संख्या टोटल कितनी है, तो 4,35,394। राज्य कर्मचारियों की स्वीकृति पदों की संख्या तो 5,71,722। विद्युतीकृत परिवार की संख्या 2018-19 के हिसाब से 145 लाख। प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा खपत कितनी है 2019-20 के हिसाब से बात हो रही है, 332 यूनिट, यानी राष्ट्रीय औसत से 1,122 यूनिट, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है 1,122 यूनिट ज़्यादा है, ठीक है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 के हिसाब से अगर बात करें, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाटा उल्टा बोल दिया है। देखिए प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा खपत की बात हो रही है, तो बिहार में हमारे 332 यूनिट है, और राष्ट्रीय औसत यूनिट जो निर्धारित किया गया नेशनल लेवल पे वो 1,122 यूनिट के आसपास निर्धारित किया गया है, जिसके हिसाब से हम बहुत कम यूज़ हो रहा है बिहार में प्रति व्यक्ति यूनिट, ठीक है। खपत बहुत कम हो रही है। कुल खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, उत्पादन यहाँ पे 163.80 लाख टन होता है, और खाद्यान्न उत्पादन 2018-19 के हिसाब से 61.55 लाख टन हुआ था, ठीक। गेहूं उत्पादन 18-19 के हिसाब से 64.66 लाख टन, और औसत आयु 17-18 के हिसाब से बात की जाए, औसत आयु मतलब औसतन बिहार में लोग कितने वर्ष तक जीते हैं, तो 68.7 वर्ष, ठीक है। विदेशी पर्यटक 2019 में कितने आए, तो 10,93,141 लोग आए। देसी पर्यटक 2019 में 3,39,90,038 लोग आए, ठीक है, देसी पर्यटक। अब आते हैं एजुकेशन में। चलिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 4 है टोटल, ठीक है। देखिए 4 ही हैं, पटना में, मोतिहारी, गया और समस्तीपुर में, ठीक है। नेक्स्ट केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हो रही है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है सिर्फ, कहाँ, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राजगीर में है। राज्यों में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या 33 है, ठीक है। खुला या मुक्त ओपन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, इसकी संख्या कितनी है, तो 1 है सिर्फ, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना। डिम्ड विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो सिर्फ 2 है डिम्ड विश्वविद्यालय, ठीक है। नवनालंदा महाविहार और नालंदा तथा बिहार योग भारती मुंगेर, यही दोनों डिम्ड यूनिवर्सिटी हैं। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 4, ठीक है। महाविद्यालयों की संख्या टोटल बिहार में एग्जिस्ट करता है 879। रिसर्च संस्थानों की संख्या है 15। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या है 34, और पॉलिटेक्निक कॉलेज की संख्या है 54। चिकित्सा महाविद्यालयों की बात करें तो ये देखिए 19 है, ठीक है। 9 सरकारी तथा 3 निजी, 2 स्वायत्त, ठीक। चलिए प्राथमिक विद्यालय 2017-18 के हिसाब से 42,932 हो गए, और उच्च प्राथमिक विद्यालय 2017-18 के हिसाब से 31,074 हो गए। जनगणना 2011 की बात करें तो कुल जनसंख्या की बात करें 10,40,99,452। पुरुष जनसंख्या 5,42,78,157। महिला जनसंख्या 4,98,21,295। ये टोटल है जनसंख्या, और ये पुरुष और ये महिला का हो गया, ठीक है। चलिए
हम लोग जनगणना के हिसाब तरफ आ गए हैं। देखिए भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितनी है, भारत के कुल जनसंख्या प्रतिशत बिहार में कितना एग्जिस्ट करता है, तो 8.60। ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान क्या है, तो इसका तीसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में, ठीक है। और एरिया वाइज 12वां, ध्यान रखिए, ठीक है। जिला की औसत संख्या कितनी है, तो जिलों की औसत संख्या 27,31,701। लिंग अनुपात, ठीक है, 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है। और लिंगानुपात दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम क्या है, इसका 24वां है लिंगानुपात के हिसाब से। शिशु लिंगानुपात क्या है, तो 0 से 6 आयु समूह वाले तो 935 बालिकाएं प्रति 1000 बालक पे है। ग्रामीण लिंगानुपात 921 है, ठीक है। और शहरी लिंगानुपात देखिए 895 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज है, यहाँ पे 1021 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे, ठीक। गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर, ध्यान रखिए 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वाले तो 1,91,033 1,91,33,964 यानी 17.6%। दशीय कुल संख्या वृद्धि कितनी हुई है 2001 से 11 में, तो 2,11,00,943 यानी 25.1% के आसपास वृद्धि हुई है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पटना है 58,38,465। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा है 6,36,342। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत के राज्यों में ये फर्स्ट आता है, बिहार हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ डेंसिटी है जनसंख्या के हिसाब से। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, शिवहर है 1880 प्रति व्यक्ति जो है वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, कैमूर है 488 प्रति वर्ग किलोमीटर, 488 व्यक्ति, ठीक है। और कुल साक्षर जो अगर इसकी हम बात करें कुल साक्षर तो 5,25,04,553 यानी 61.8% लोग साक्षर की बात हो रही है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 3,16,08,023 यानी 71.2% पुरुष साक्षरता दर है बिहार में। और महिला साक्षरता दर की बात करें 2,08,96,530 यानी 51.5%। देखिए टोटल साक्षरता दर कितनी है बिहार की 61.8%। ये पूछा जाता है टोटल बिहार की साक्षरता, तो 61.8% याद रखिए। पुरुष साक्षरता दर यहाँ पे 71 है, सीधा इसका डबल कर दीजिए, मतलब 61 का 10% इसमें और बढ़ा दीजिए और 61 से 10% गिरा दीजिए, महिला साक्षरता दर आ जाएगी, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए। सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन सा है, रोहतास है 73.37%। न्यूनतम साक्षरता जिला कौन सा है, पूर्णिया है 51.08%। और सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन है, रोहतास, पटना, भोजपुर, कैमूर और औरंगाबाद, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुर और सहरसा है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, रोहतास है 62.97% के आसपास, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये हमारा आखिरी पॉइंट है, चलिए इसकी ओर हम अग्रसर करते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सहरसा है, न्यूनतम 41.68% है ना। और अधिकतम की बात हो रही है सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में और न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा में, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है, रोहतास में, ये भी है। और न्यूनतम जो है पुरुष साक्षरता पूर्णिया में पाई जाती है 59.6%। नगरीय जनसंख्या 1,17,58,016 यानी 11.29% है। और ग्रामीण जनसंख्या 9,23,41,436 यानी 88.71%। नगरीय जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर की बात करें 2001 से 11 के बीच में तो 35.43%। ग्रामीण जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 24.25%। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना है 43.48%। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, समस्तीपुर है 3.46%। हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा 8,60,78,686 यानी 82.7% है। और मुस्लिम जनसंख्या यहाँ पे 1,75,57,809 यानी कि 16.9% है मुस्लिम्स की। ईसाई जनसंख्या यहाँ पे है कितना, तो यहाँ पे देखिए 1,29,247 यानी 0.12%। सिख जनसंख्या है 23,779 यानी 0.02%। बौद्ध जनसंख्या 25,453 0.02% ये भी है। और जैन जनसंख्या 18,914 यानी कि 0.02% के एरिया में इसको भी गिना जाता है। चलिए विविध की बात कर लेते हैं। तो विविध में देखिए, विविध में इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ बातें आ जाती हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भगवान महावीर है बिहार में, गौतम बुद्ध, पाणिनि, जरासंध, चाणक्य, आर्यभट्ट, उसके बाद सातऋक्ष, मंडन मिश्र, अतीश, दीपांकर, श्री ज्ञान विद्यापति, शेरशाह, मखदूम, सफुद्दीन महिया, मनेरी, गुरुदेव सिंह, वीर कुंवर सिंह, खुदीराम बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल बारी, जयप्रकाश नारायण, मौलाना मजहूर हक, स्वामी सच्चिदानंद भिखारी ठाकुर, रामधारी सिंह दिनकर, ये सब जो राहुल संकेतन, ये सब इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं। प्राथमिक धार्मिक केंद्र की बात करें बोध गया, वैशाली, पावापुरी, पटना, मनेरी, फुलवारी शरीफ। प्रमुख पर्यटन केंद्र की बात करें बोध गया, वैशाली, पावापुरी, पटना, मनेरी, फुलवारी शरीफ और नालंदा। देखिए राजगीर, बिहार शरीफ और सुल्तानगंज आदि की बात अगर हम ये सब जो है ये सारे प्रमुख आ जाते हैं, ठीक है। वर्ष 2015-14 में कुल पर्यटकों की संख्या बिहार में थी 28.95 लाख, यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। 28,95,000 यानी कि 92,03,000 विदेशी यहाँ पे आए थे भ्रमण के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख लोक नाटक कौन कौन से बिहार प्रमुख लोक नाटक। तो डोमकच, विदेशिया, सामाक चकवा, जाट जाटिन और कर्तनिया, ये सारे प्रमुख लोक नाटक हैं। प्रमुख लोक नृत्य
कटघोड़वा, जुगीढ़ा, जजिया, पवड़िया, झरनी, धोबिया, झूमर, विद्यापति नृत्य, लौंडा नृत्य, ये सारे इंपॉर्टेंट है। प्रमुख लोकगीत, संस्कार गीत, पर्व गीत, ऋतु गीत, मंत्र गीत, लीला गीत आदि, ये सारे प्रमुख लोकगीत हैं। प्रमुख चित्रकला शैली की बात करें तो पाल शैली, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग, मंजूषा शैली, ये सब जो है प्रमुख हो जाते हैं। ठीक है। प्रमुख जनजाति देखिए गोंड, संथाल, खैड, बेडिया, मुंडा, ये सारे प्रमुख जनजाति हो जाते हैं। राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख अभयारण्य, भीमबेटका भीम बांध और अभयारण्य है, भीम बांध अभयारण्य है, राजगीर अभयारण्य है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है, गौतम बुद्ध अभयारण्य है, परमार डॉल्फिन अभयारण्य है और कैमूर अभयारण्य, उदयपुर अभयारण्य, ये सब इंपॉर्टेंट अभयारण्य है। प्रमुख पक्षी विहार देखिए कावड़ झील पक्षी विहार है, गोपबिल पक्षी विहार है, नकटी पक्षी विहार है, सोरियामन पक्षी विहार है, सुहान पक्षी विहार है, कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार है और बक्सर पक्षी विहार है। प्रमुख जैविक उद्यान कौन है? संजय गांधी जैविक उद्यान और हरियाबारा हिरन पार्क। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख नदियाँ, गंगा, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, सोन, कमला बलान, महानदी, फल्गु और कर्मनासा, ये सब जो है इंपॉर्टेंट जो है बिहार की नदियां हैं। प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं बिहार में? तो काकोलत है, दुर्गावती है, सुखलहरी है, तमासीन है और धुआं कुंड है, ये सब प्रमुख जलप्रपात है। गर्म जलधारा के झरने व कुंड तो सतधरवा है, सतधरवा झरना, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, मानक कुंड, गोमुख कुंड राजगीर में है ये, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड ये मुंगेर में है। ठीक। विश्व धरोहर, चलिए अब हम आखिरी में आ गए हैं। विश्व धरोहर में शामिल स्थल गया का महाबोधि मंदिर, प्राचीन नालंदा महाविद्यालय के अवशेष यहीं पे हैं। ठीक है। और राजकीय मेघा दिवस, ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है राजकीय मेघा दिवस। राज्य का पर्व ये छठ है हमारा, राज्य का जो राजकीय पर्व बोले छठ। सर्वोच्च शिखर क्या है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी है 874 मीटर और बिहार का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो गाइज ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट बिहार से रिलेटेड वीडियो, बिहार एक परिचय। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो को सलाह कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय एंड गॉड ब्लेस।